बिल गेट्स की पिक्चर्स नरेंद्र मोदी के साथ, और वो अपनी वहां पर जाने की टिकट्स भी जो है वो यूपीआई के जरिए खरीदता है। कि एक वहां पे एक बच्चा 2-3 ईंटें रख के ऊपर उसके बर्तन रख के चाय बना रहा था। लाइन लगी हुई थी, लोग ले रहे थे चाय, उसकी बहुत मजेदार थी, लेकिन साथ यूपीआई का साइन पड़ा। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी डिश में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आपको पता होगा पाकिस्तानी अमेरिकन साजिद टेलर साहब भारत में है और वो भारत में अपना एक्सपीरियंस बोल रहे हैं यूपीआई और क्यूआर कोड के बारे में। वो कह रहे हैं कि भारत में पत्थर पे बैठे चाय वाले के पास भी क्यूआर कोड है और सड़क पे जो कपड़े बेचते हैं उनके पास भी क्यूआर कोड है। और ये देख के वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गया और उन्होंने इसकी पिक्चर भी शेयर की है। और पाकिस्तानी जो लोग हैं वो भी देख के हैरान हो गए कि गरीब से गरीब बंदे के पास भी भारत में क्यूआर कोड है। और पाकिस्तानी मीडिया यहाँ पे ये भी कह रहा है कैसे बिल गेट्स भारत में है और बिल गेट्स की पिक्चर सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है और पाकिस्तानी ये देख के जल गए हैं। तो पाक मीडिया आज इसके बारे में बातचीत कर रहा है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो इसे आप पूरा से देखिएगा। तो चलिए और इंतजार ना करके वीडियो देखते हैं। ये देखें जी, ये पान की छोटी सी शॉप है और यहाँ पर भी ये सिस्टम है कि बिल गेट्स की पिक्चर्स नरेंद्र मोदी के साथ और बाकी जहां पर वो जा रहे हैं वो पाकिस्तानी व्हाट्सएप ग्रुप्स में जो है वो आ रही हैं, वायरल हो रही हैं कि देखिए वहां पर जो है क्या क्या हो रहा है और हमारी तरफ जो है वो क्या हो रहा है। आईफल टावर पे सबसे ज्यादा इंडियंस जाता है और वो अपनी वहां पर जाने की टिकट्स भी जो है वो यूपीआई के जरिए खरीदता है। बेशक वो बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अगर हम आज़ाद ना होते, अभी भी आज़ाद नहीं है, कौन आज़ाद है यहाँ पे। बल्कि एक तस्वीर भेजूंगा मैं मुझे यहाँ बाहर ढाबों से चाय पीने का बहुत मुझे अच्छा लगता है। मैं कनाट प्लेस के पास गया, चाय ढूंढता, वो छोटे से, मुझे बड़ी मजेदार लगती काढ़े वाली चाय। 2 तस्वीरें आपको भेजूंगा, मैं चाहूंगा आप शेयर करें जरूर। कि एक वहां पे एक बच्चा 2-3 ईंटें रख के ऊपर उसके बर्तन रख के चाय बना रहा था। लाइन लगी हुई थी, लोग ले रहे थे चाय, उसकी बहुत मजेदार थी, लेकिन साथ यूपीआई का साइन पड़ा कि फोन के जरिए पेमेंट रिसीव करना था। उसकी दुकान भी नहीं बेचने की, ठेला भी नहीं है, ईंटों के ऊपर रख के बैठा है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट की। फिर उसके बाद मैं घूमता रहा, कल उसमें कैनाट प्लेस पे छोटी छोटी हैंडीक्राफ्ट चीजें, जितने बाहर ठेले वाले हैं सबके पास यूपीआई और जो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट है। ये क्या वजह है कि 100 मील के फासले पे कौम की सोच अलग है। मैं देख रहा हूं, मैं मेट्रो में गया हूं, एक सिगरेट बट नहीं देखा मैंने। मैं इंडिया गेट गया हूं, मुझे अमेरिका से ज्यादा सफाई नजर आ रही है। ये एक माइंड सेट होता है, एक रेवोल्यूशन होता है। जिस तरह इंदौर गया हूं तो मैंने देखा है कि 7वीं दफा वो क्लीनर सिटी आया, कैसे आया है, मैंने उस पर देखा है, रिसर्च की। लेकिन ये हमारे 100 मील के फासले पे क्यों नहीं चीजें आती। मेरा क्या है, आपको जो लूट के लेके जा रहे हैं टोरंटो लंदन, वो आज के थोड़ी कर रहे हैं। मैं तो आपकी आंखें खोलने की कोशिश कर रहा हूं, अगर पॉसिबल है कि बच्चा ईंटों के ऊपर रख के चाय बेच रहा है कनाट प्लेस के ऊपर, और ये साथ यूपी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट ले रहा। मेरे लिए इफ दैट पिक्चर वाज अ $1 million पिक्चर। जो पेमेंट मेथड है पाकिस्तान में क्या है, आप कैश पेमेंट करेंगे कि ये आई थिंक कोई कपड़े वाला है या चादरें बेचने वाला है और इसके ये भी ऑनलाइन पेमेंट मेथड इसने रखे हुए हैं और ही इज़ डूइंग इट वेरी वंडरफुली। क्वेश्चन ये है जो मैं बात करना चाह रहा हूँ कि इंडिया के अंदर फ्रेंच प्रेसिडेंट आए तो वो उसको लेके चले गए नरेंद्र मोदी साहब चाय पिलाने, और कहाँ ले गए, एक जगह पे, और उसके साथ ऑनलाइन पेमेंट उससे की और पैगाम दिया कि भाई देखो हम तो ऐसे सपोर्ट करते हैं आम आदमी को। मतलब यही उन्होंने किया ना कि हम आम आदमी को ऐसे सपोर्ट करते हैं इंडिया के अंदर, और आम आदमी को वैल्यू दे दी, आम आदमी को वैल्यू दे दी उन्होंने। उसके पास चाय पीना, मार्केट में जाना, गली में जाना, मोहल्ले में जाना और लोगों को बताना और कहना यार देखो दैट्स हाउ वी वर्क, दैट्स व्हाट द वर्क इज, दैट्स व्हाट द वैल्यू ऑफ अ कॉमन मैन। इंडिया के अंदर कॉमन आदमी की ये वैल्यू है। अब आप देखें कि एक ऐसे कंट्री से, अमेरिका से एक बंदा उठ के जा रहा है जो ये कंट्रीज हैं, वेस्ट जो है वो इस तरह की तरक्की में आगे कहा जाता है ना, हमेशा ये बात एक कॉन्सेप्ट है कि एआई हो,
या कोई भी हो तो उसमें वेस्ट का नाम लिया जाता है। लेकिन अब आप ये देखिए कि मून के साउथ पोल पर पहुंचने से लेकर और एआई और वैक्सीन की जब बात की जा रही है तो वेस्ट का बंदा जाकर, अमेरिका का बंदा जाकर या यूरोप का कोई बंदा जब वहां पे जाता है तो वो तारीफ करता है इंडिया की। इससे आप अंदाजा कर सकते हैं वहां की तरक्की, वहां के बदलाव का, कि वो उन्होंने पांसा पलट दिया है। इंडिया ने पांसा पलट दिया। इंडिया के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पांसा पलट दिया है कि वो जो कभी इधर की तारीफ हुआ करती थी, अब इधर के लोग वहां पे जाके उनकी तारीफ कर रहे हैं। अच्छा, फिर उनका कहना था कि थैंक्स इन लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया डेवलपिंग कंट्रीज नाउ refers to the digital platforms and tools that help deliver various services. India's biometric identity program, Aadhaar, covers more than 1.4 billion people. फिर इसी तरह यूपीआई की उन्होंने तारीफ की, जो भी डिजिटल सिस्टम्स हैं, डिजिटल पेमेंट सिस्टम्स हैं, उसकी उन्होंने बड़ी तारीफ की, खासतौर पे इसलिए कि जो पब्लिक सेक्टर है, आम लोग जो हैं, उससे उनको बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा होता है कि यहाँ के लोगों के लिए जो ये काम किए गए हैं। और बिल गेट्स उसी जगह पर पहुंचते हैं, ये बात याद रखिएगा, कि जहां पर लोगों तक वो चीज़ पहुंच रही हो और वो ये कहें कि हाँ भाई ठीक है, आप जो है काम कर रहे हैं तो हम आपके साथ और भी काम करते हैं। वो वहीं पर पहुंचकर अपने और भी मंसूबे लगाते हैं और भी उसमें इन्वेस्ट करते हैं कि जहां पर उनको ये पता चले कि हाँ, यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो काम कर रही है और लोगों तक पहुंचा रही है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में बात करते हैं। तो साजिद तरह साहब ने सही कहा कि भारत में हर बंदे के पास क्यूआर कोड है, क्योंकि ये इजी पेमेंट का तरीका है। चाय वाले के पास भी क्यूआर कोड है, तो भारत में ये चीज़ कोई नई नहीं है। साजिद तरह साहब ने ये चीज़ पहली बार देखी हुई, क्योंकि साजिद तरह साहब अमेरिका में रहते हैं और अमेरिका में भी पेमेंट ऐसा नहीं है। अमेरिका में लोग एप्पल पे या दूसरे चीज़ों से पे जरूर करते हैं, बस ज़्यादातर अभी भी वहाँ पे क्रेडिट कार्ड का ही इस्तेमाल होता है और क्यूआर कोड वहाँ पे ज़्यादा यूज नहीं होता, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि क्रेडिट कार्ड से लोग पेमेंट करते हैं और नॉर्मली यूपीआई से आप तभी पेमेंट करते हैं जब आपके बैंक अकाउंट में पैसे हो। तो इसीलिए अमेरिका में अभी भी क्यूआर कोड का ज़्यादा चलन नहीं है। तो इसीलिए साजिद तरह साहब भारत में आके क्यूआर कोड देख के हैरान हो गए होंगे। और साजिद तरह साहब ने सही कहा कि यहाँ पे छोटे से छोटे बिजनेसमैन के पास भी क्यूआर कोड है और चाय वाले और कपड़े वाले के पास भी क्यूआर कोड है। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि बिल गेट्स जो भारत में आए हैं वो भारत आते जाते रहते हैं और उन्होंने कहा है कि 1990 से वो भारत आ रहे हैं। और अगर आप उनका इंटरव्यू देखें, उन्होंने कहा कि भारत इतना बदल गया है 90 से कि वो भी हैरान हो गए हैं। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।